कार्पल टनल सिंड्रोम। और हम आम ज़ुबान में अगर समझें तो हमारी जो 3 उंगलियां हैं जिनमें हमारा थंब, हमारी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थोड़ा सा पार्ट रिंग फिंगर का, ये एरिया जो है सुनपन होता है या इसके अंदर आपको दर्द की शिकायत होती है। बैक साइड से भी सेम वही एरियाज, वही उंगलियां इन्वॉल्व होती हैं और ये सारी सप्लाई होती हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियन नर्व। अब इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये सुनपन होता क्यों है, किस वजह से होता है, काजेज, उसके साइन एंड सिम्टम्स, और देखेंगे कि क्या इसके आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, घर में कौन सी वर्जिशें आपको करनी चाहिए। अब ये जो आपको इमेजेस शो हो रहे हैं ये मोस्टली इस तरह के आप इससे आप इंडिकेशन ले सकते हैं कि आपके जो मसल्स हैं, ये जो एरिया है इसको थिनार कहते हैं और इस जगह को हाइपोथिनार कहते हैं। अगर ये पिंच हो जाए, अगर ये स्क्वीज़ हो जाए या फिर सिकुड़ जाए तो इसकी वजह से आपकी करंट की तारें जो है यहाँ पे फंस सकती हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है जिसकी वजह से सुनपन आता है। लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि ये सुनपन होता क्यों है, उसकी रीज़न ये होती है, आपको इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियरली समझ आएगी। ये हमारी कलाई का जोड़ है। कलाई के जोड़ के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं हम हमारे पास एक टनल शेप बनाने के लिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है। सो ये जो ऊपर बना हुआ होता है इसको रेटिनाकुलम बेसिकली कहते हैं। इस रेटिनाकुलम के नीचे जो वो टनल बनी हुई होती है जिसमें से इतनी सारी चीज़ें गुजरती हैं, जैसे करंट की तारें गुजरती हैं या ब्लड वेसल्स वगैरह गुजरती हैं। सो अब होता ये है कि जब आपके मसल्स जो ऊपर से पिचक जाएं या सिकुड़ जाएं तब इसके ऊपर प्रेशर आता है, या फिर यहाँ पे कोई टाइटनेस हो, यहाँ पे कोई ब्लड वगैरह इकट्ठा हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, कुछ भी कोई भी चीज़ यहाँ पे इकट्ठी हो जाए। मेडिकल लैंग्वेज के अंदर जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनको हम एडिमा या एडिमेटस टिश्यूज़ या कुछ भी इस तरह कह सकते हैं, बट मैं आम जुबान में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी यहाँ पे एकमुलेशन हो जाए जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर आता है। तो नीचे ये जो आपको नीचे जो तार नज़र आ रही है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और फोर्स आने की वजह से ये यहाँ पे दब जाती है। अब इसके दबने की वजह से आपको जहाँ जहाँ पे ये तार सप्लाई करती है वहाँ पे आपको पेन फील होती है, जहाँ पे ये थोड़ा सा पेन के अलावा आपको नमनेस भी फील होती है। और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर हो सकता है, फैटी पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकता है, ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा होता है, मर्दों से ज़्यादा फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ये आपको मैं स्पेसिफिकली वो वाली करंट की तार दिखा रहा हूँ, मीडियन नर्व, जो कि उन एरियाज़ को सप्लाई करती है जहाँ जहाँ पे हमें कार्पल टनल सिंड्रोम या CTS के अंदर जब हमें नमनेस या पेन जो है वो फील होती है। एक्चुअली फैलन टेस्ट होते हैं, तो हम हाथों को नीचे की तरफ जब मूव करते हैं तो हमारे हाथों के अंदर उसी एरिया के ऊपर हमें नमनेस फील होती है, जो कि हमें कार्पल टनल सिंड्रोम का डायग्नोज या तशखीस करने में हमें हेल्प करती है। या फिर जो करंट की तार है उसके लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसको नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कहते हैं या EMG कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। सो ये करंट की तारों को और मसल्स की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए EMG करते हैं कि जो मसल्स, जो पट्टे मीडियन नर्व यानी इस करंट की तार से सप्लाई हो रहे हैं उनके अंदर कितनी स्टिमुलेशंस आ रही हैं। और नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के अंदर करते हैं कि ये जो मीडियन नर्व है, जो हमारी करंट की तार है, इसके अंदर कंडक्शन की स्पीड क्या है, किस तरह से आ रहा है, कंप्रेशन की वजह से कहीं वो स्पीड स्लो तो नहीं होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। तो आपकी नर्व कंडक्शन स्टडीज़ और EMGs हमें कार्पल टनल सिंड्रोम का फाइनल डायग्नोसिस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, चाहे वो जेल्स लगाते हैं या मेडिकेशंस लगाते हैं, इसको ट्रीटमेंट को बोलते हैं फोनोफोरेसिस। आप इंटरनेट पे इसको सर्च करके रीड भी कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। फोनोफोरेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अल्ट्रासाउंड की मदद से आपके जहाँ पे नर्व्स वगैरह कंप्रेस हुई हों तो आप अपना वहाँ पे मेडिकेशन भी पहुँचा सकते हैं, और दूसरा आपको जो हमारी अल्ट्रासाउंड थेरेपी है ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी कम करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से करंट की तार का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा आपके जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो आपका डायग्नोसिस करने के बाद कि आपकी कौन सी करंट की तार इन्वॉल्व हुई है, आइदर वो मीडियन नर्व है, रेडियल है या अल्नर है। सो कार्पल टनल सिंड्रोम में बेसिकली मीडियन नर्व होती है। तो
इसलिए आपको डिफरेंट नर्व के स्ट्रेचेस अप्लाई किए जाएंगे जिसके लिए स्पेसिफिक पोजीशंस बनाई जाती हैं और उन पोजीशंस के ऊपर ये स्ट्रेचेस अप्लाई किए जाते हैं। काइनेसियो टेप्स वो होती हैं, ये करती है कुछ इस तरह से हैं कि इनका जो काम होता है वो ये है कि जो स्किन है, जो आपकी जिल्द है, इसको थोड़ा सा ये लिफ्ट अप करती हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये जब लिफ्ट अप करती हैं, लिफ्ट अप करने में हेल्प करती हैं, तो जो नीचे आपकी करंट की तार दबी हुई होती है उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और रिलीफ फील होता है। इसके अलावा आप अपने जो आपके फ्रंट साइड के मसल्स हैं, जो फ्लेक्सर्स मसल्स हैं, इनके ऊपर अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब फिज़िकल थेरेपी के अलावा जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो ये है कि आप पेन किलर मेडिकेशंस ले सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, आप स्टीरॉयड इंजेक्शंस ले सकते हैं, वो आपके डॉक्टर या फिजिशियंस आपको गाइड करेंगे कि कौन सा इंजेक्शन आपके लिए बेटर रहेगा, किस एंगल पे बेटर रहेगा। और ये सब करने के बाद भी अगर ट्रीट ना हो तो लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास सर्जरी होती है, जो कि आपके सर्जन्स करते हैं, और कार्पल टनल सिंड्रोम को ट्रीट करने का ये आखिरी ऑप्शन होता है।